प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय हमें अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित वचनों को सीख सकें। तो आइए जो इस समय जो हम प्रभु का वचन सीखेंगे, विषय जो हमारा है परमेश्वर के गुण। इस समय जो हम प्रभु का वचन सीखेंगे, जो विषय लेकर वह हम सीखेंगे परमेश्वर के गुण। किस गुणों के बारे में हम सीखेंगे? परमेश्वर के स्वाभाविक गुण के बारे में। परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए विषय जो हमारा है परमेश्वर के गुण। तो आइए इसमें वचन नोट करेंगे। Psalm chapter 139 verse 7 to 8. Psalm chapter 139 वर्स 7 to 8। भजन संहिता 139 का 7 और 8 वचन। भजन संहिता 139 का 7 और 8 वचन। तो आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? देखो इधर एक प्रभु का जो दास, एक प्रभु का जन, उसने उस चीज का अनुभव किया है। तो वह क्या बोलता है, जिसको पढ़े? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? जहाँ मैं तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, यदि मैं आकाश के ऊपर चढ़ूं, तो तू वहाँ है और तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अंधोलोक में बिछाऊं, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं, तो वहाँ भी तू है। तो वहाँ भी तू है। परमेश्वर से भागकर एक मनुष्य कहीं भी नहीं जा सकता। जिधर भी एक मनुष्य जाएगा, परमेश्वर उसको उधर ही एहसास दिलाएगा कि देख, मैं तुझे इस समय भी देख रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर की जो आंखें हैं ना, वो सबको देखती रहती हैं, बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। तो इधर दाऊद प्रभु का जन, जो प्रभु का दास, क्या बोलता है? मैं तेरी हजूरी से भागकर किधर जाऊं? हमारे बीच में से कोई भी परमेश्वर से भाग नहीं सकता। अगर थोड़ा शुरू से पढ़े तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, थोड़ा शुरू से पढ़े जी। इसको 139 का शुरू से थोड़ा पढ़े। हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। देखो
तूने मुझको जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। देखो, तू मेरा उठना बैठना जानता है। देखो, परमेश्वर हमारा उठना बैठना भी जानता है। जी आगे। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जी आगे। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। जी आगे। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आमीन। तू मेरे सारे चाल चलन का भेद जानता है। तो है कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से छुप सकता है? हम तो अपने आप में सोचेंगे मेरे जैसा कोई तेज और चालाक चंट व्यक्ति नहीं है। कितने लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं सेवक से छुपा सकता हूं, मैं तो ये बात छुपा लूंगा, मैं तो वो बात छुपा लूंगा, मैं अपने मन की बात सेवकों को प्रकट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सेवक के साथ क्या करूंगा, थोड़ा चतुराई से क्या करूंगा, बात करूंगा, मैं सेवक को भी पता नहीं चलने दूंगा। भाई, उसने परमेश्वर का आत्मा पाया है। परमेश्वर का आत्मा पाया होने के कारण परमेश्वर ने जो सेवा दिया है, जिन लोगों के ऊपर उसको नियुक्त किया है, परमेश्वर उनके बारे में एक एक बात को खोल कर बताता है, एक एक बात को बता देता है ये चीज क्या है। फिर भी सेवक क्या करता है? उसके लिए रोता है, प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है, क्योंकि सेवक को मालूम है ये क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया, प्रकट करके दिया ये व्यक्ति ऐसा है। हम तो ऊपर से कुछ और बनकर दिखाएंगे, अंदर से कुछ और होंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तू मेरे सारे चाल चलन का भेद जानता है। कोई है ऐसा भेद जो छुपा हुआ, जिस व्यक्ति के भेद को, उसके चाल चलन के भेद को क्या परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर तो बोला मैं तेरे सारे चाल चलन के भेद को मैं जानता हूं। तो परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी हाजुरी से भागकर एक व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता। परमेश्वर उसको कोसता रहेगा, कभी अपना वचन देकर और अपनी उपस्थिति देते हुए उसको कोसता रहेगा। वो अपने आप में क्या करेगा? कुर्ता बोलने का मतलब अपने आप में ही क्या होगा? वह एक व्यक्ति दुखी रहेगा। वह व्यक्ति अपने आप में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ बातें उसके अंदर ऐसी है जो छोड़ना ही नहीं चाहता। सेवक से तो छुप पाता है, मगर परमेश्वर सब बातों को जानता है, मगर परमेश्वर सेवक के ऊपर क्या करता है? सब बातें प्रकट करता है। तो ये व्यक्ति ऐसा है। तो हम बोलते जी नहीं, सेवक ने मुंह पर नहीं बोला, चुप इसलिए है क्योंकि सेवक ने क्या करना है? प्रभु के सन्मुख क्या करना है? जब परमेश्वर ने उसको सेवा के लिए नियुक्त किया है, तो जिन लोगों के ऊपर उसने मुकर्रर किया है, नियुक्त किया है, जो लोग प्रभु ने उसको दिए हैं, तो सेवक क्या करता है? रोता है उन लोगों के लिए प्रभु के सन्मुख। जब प्रभु अपने सेवक के ऊपर प्रकट करता है ये चीज है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन बताता है, परमेश्वर से हम छुप नहीं सकते। परमेश्वर से कोई व्यक्ति छुप नहीं सकता। इसलिए तो दाऊद प्रभु का जन क्या बोलता है? मैं तेरी हजूरी से, मैं तेरे सन्मुख से भागकर मैं किधर जाऊं?
जी एक बार फिर से उस वचन को पढ़े, 7 और 8 वचन, 139 का। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, कोई भाग सकता है? जुना भाग रहा था ना, सोच लो, जुना परमेश्वर ने उसको निनवा के लिए बोला भी तूने क्या करना है, उस निनवा के नगर के लोगों को जाकर क्या करना है, बोलना अपने अपने पापों से मन फिराओ। मगर वो उधर जाने के बजाय के तो चला गया, तरसीस को चला गया। मगर परमेश्वर ने क्या किया, उधर भी उसको पकड़ लिया, परमेश्वर उसको भागने नहीं दी। तो सोच लो, सब इधर ध्यान से सुने, मन लगाकर सुने, नीचे झुककर ना सुने, मगर सामने ध्यान लगाकर परमेश्वर के वचनों के करे सुने, अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। कई बार हम क्या करते हैं, इधर संगति में आकर क्या करते हैं, हम क्या हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। कान में आवाज पड़ रहा है मगर मस्त हो चुके हैं, भी कोई बात नहीं, सुनते भी मैं सुन नहीं रहा। परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं, तो सुनते भी ऐसा आप लोग प्रकट करते हैं, मैं नहीं सुन रहा हूँ, तेरे अंदर जो मैंने वो विवेक दिया ना, वो तुझे क्या करेगा, कोसता रहेगा। मैं उसको क्या करता हूँ, हिट कर दूंगा। अपने आत्मा के द्वारा अपना वचन भेजकर मैं उसको क्या करूँगा, हिट करूँगा। दिन रात तेरे को चैन नहीं मिलेगा। दिन रात तेरे को चैन नहीं मिलेगा। आज कितने लोग प्रभु के पीछे चलने के कारण भी क्या है, दुखी है। उसका कारण क्या है, क्योंकि दाल में कुछ काला है, प्रभु के साथ संबंध ठीक नहीं। पैसा बेशक उनके पास है, कारोबार अच्छा चल रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, पैसा कमाकर संसार की वस्तुओं को अपने घर में लाकर संतुष्ट होना चाहते हैं, मतलब खुश होना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता ले आ, चाहे तू अपना घर भी क्यों ना तू भर ले, फिर भी तेरे को चैन मिलने वाला नहीं, क्योंकि तेरा मन नहीं है, तेरा मन सीधा नहीं है। तू मुझे भी धोखा दे रहा है, मेरे सेवक को भी धोखा दे रहा है। ना तो तू मुझे धोखा दे सकता, ना तू मेरे सेवक को धोखा दे सकता है। तू खुद को अपने आप को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। इसलिए गंभीर हो जाएं और जागते रहें। बहुत जल्द हम सबका न्याय परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, 7 और 8 वचन, 139 का भजन सहता है, 139 का 7 और 8 वचन, जिसको पढ़े। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं, जहां मैं तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं, देखो, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, जी, तो वहां भी तू है, तो वहां भी तू है। कितनी बार जब हमारा मन सीधा नहीं होता तो हम दोष किसके ऊपर लगाते हैं, जिस सेवक ने मेरी बात मानता। सेवक क्या बात माने तेरी, सेवक परमेश्वर का सेवक है। जब परमेश्वर जो बोलेगा ना सेवक को, सेवक वो बात को क्या करेगा, मानेगा। ऐसे तो कितने विश्वासी लोग, जो आज कलीसिया में कितने विश्वासी लोग आते हैं, वो सेवक को क्या करना चाहते हैं, एक खटपुतली की तरह नचाना चाहता है। जो हम बोलते तू वैसा कर, ये तो कभी नहीं हो सकता। चाहे सेवक को सारे छोड़कर क्यों ना चले जाएं, सेवक कभी भी विश्वासी के कहे काहे के ऊपर नहीं चलता, क्योंकि सेवक इसका है, परमेश्वर का सेवक है।
कभी भी सेवक की जरूरत विश्वासी के द्वारा नहीं पूरा होता, कलीसिया के द्वारा नहीं पूरा होता। एक सेवक का जो जरूरत है ना, परमेश्वर के द्वारा पूरा होता है, क्योंकि सेवक की जो जरूरत है परमेश्वर है, उसकी जरूरत संसार और संसार की वस्तुएं नहीं है। तो कितनी बार विश्वासी बोलेगा मैं दान नहीं दूंगा, भाई तेरा पैसा तेरे को मारेगा। सेवक को तेरा पैसा नहीं चाहिए, सेवक के द्वारा जो प्रभु जो प्रकट करता ना तेरे जीवन के द्वारा, प्रभु तेरे जीवन को चाहता है। पहले अपने जीवन को ठीक कर ले, अपने चाल चलन को ठीक कर ले। जब परमेश्वर तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारेगा ना, तो तेरी अकल टकाने आएगी। प्रभु बोलेगा तेरा मन तो सीधा नहीं है, तू 50-100 रुपया देकर क्या करेगा? क्या तू मेरे सेवक को खरीदना चाहता है? ये नहीं हो सकता। परमेश्वर मनुष्य के सब चाल चलन का भेद जानता है, इसलिए परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। तो आज कितने लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं तो मन सीधा नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपने मन को कठोर करूंगा। तो तू अपने आप को खुद को क्या करेगा? अपने लिए नाश करेगा। तू अपने को क्या करेगा? नाश करेगा। तू अपनी बर्बादी खुद करेगा। इसलिए गंभीर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या बताता है? परमेश्वर के सन्मुख से हम भागकर कहीं नहीं जा सकते। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, 7 और 8 वचन जो हमने पढ़ा है, भजन संहिता 139 का 7 और 8 वचन। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? इधर प्रभु का जन बोलता है, वहां भी तू है। एक बार इस वचन को फिर से पढ़ें। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं जी, या तेरे सामने से किधर भागूं? जी, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, जी, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। तो वहां भी तू है। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, वचन पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान से सुने। इस समय जब हम सीख रहे हैं परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों के बारे में, हम सीख रहे हैं परमेश्वर के गुण। तो इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, तो परमेश्वर अपने को कैसे प्रकट कर रहा है? नंबर 1, पहले गुण के बारे में हम सीखेंगे इस समय। जो पहला जो गुण है, परमेश्वर जो हमने जो वचन पढ़ा, वो अपने को कैसे प्रकट कर रहा है? इधर परमेश्वर प्रकट कर रहा है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर इस समय जो हम सीख रहे हैं परमेश्वर के गुण के बारे में। कौन से गुण के बारे में? पहला गुण, परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का अर्थ, सर्वव्यापी का अर्थ है, सर्वव्यापी का अर्थ है वह एक ही समय में सब स्थानों पर उपस्थित होता है। वह एक ही समय में सब स्थानों में उपस्थित होता है। एक ही समय सब जगह में उपस्थित होने वाला परमेश्वर है। सर्वव्यापी का
नाम का अर्थ, वह एक ही समय में सब जगह में उपस्थित होने वाला परमेश्वर। अगर देखा जाए इस समय परमेश्वर स्वर्ग में भी है और इस पृथ्वी के ऊपर भी है और हमारे बीच में भी है। हम सब की हरकतों को भी देख रहा है, क्योंकि वह हमारे बीच में क्या है, उपस्थित है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी नाम का अर्थ, वह एक ही समय सब जगह में उपस्थित होने वाला परमेश्वर। आइए वचन पढ़ेंगे। भजनकार दाऊद कहता है, कि मैं चाहे कहीं भी जाऊं, हम चाहे कहीं भी जाएं, परमेश्वर वहां भी है। हम चाहे कहीं भी जाएं, चाहे किधर भी छुपने का कोशिश करें, चाहे कहीं भी चले जाएं, हम चाहे कहीं भी चले जाएं तो वहां भी तू है। आइए आसाम 139, Asam chapter 139 verse 7 to 12, verse 7 to 12। भजन संहिता 139 का 7 वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे। सब थोड़ा ध्यान से सुने जी। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं जी, या तेरे सामने से किधर भागूं? जी, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। जी, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा जी, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। दोनों क्या है? एक समान। परमेश्वर के सन से कोई भाग नहीं सकता। देखो, जो सांप परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। आइए यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 23 वचन से लेकर 24 वचन तक। यिर्मयाह चैप्टर 23 टू यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 23 टू 24। यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 23 से 24 वचन तक जी, इसको पढ़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है जी। क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? जी, फिर यहोवा की ये वाणी है, जी। क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है?
कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? देखो परमेश्वर क्या बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों क्या हैं? मेरे से क्या है? परिपूर्ण है। परमेश्वर का बोलने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति मुझसे छुप नहीं सकता। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। यहोवा की यह वाणी है, जी, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं जी। निकट ही रहता हूँ? जी फिर यहोवा की यह वाणी है, जी, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? हाँ, इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 27 to 28। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 27 to 28। प्रेरितों के काम 17 का 27 और 28 वचन। प्रेरितों के काम 17 का 27 और 28 वचन। जिसको पढ़ कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, जी तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, जी, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और उसी में चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। और उसमें क्या रहते हैं? स्थिर रहते स्थिर हैं। रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। देखो तो साफ परमेश्वर का वचन बताता है, हम उसी में चलते फिरते हैं और उसी में जीवित रहते हैं। इधर हम देखते हैं जो मनुष्य की नथनों में श्वास चल रहा है, ये सब उसी की देन है। कितनी बार मनुष्य भूल जाता है तो बड़ी क्या करता है, घमंड की बातें करता है, मगर उसको ये नहीं मालूम हम उसी में क्या है, चलते फिरते और जीवित हैं। ये तो उसका अनुग्रह है कि हम अभी तक क्या है, जीवित हैं। तो कितने लोग बोलेंगे नहीं जी, मैं तो अपने आप में। कितनी बार कितने लोग भूल जाते हैं हम उसी में क्या है, चलते फिरते और जीवित हैं। तो आज तक जो हम जीवित हैं ये उसका अनुग्रह है। तो आइए इन वचनों पर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। इससे हम क्या सीखते हैं, जो हमने आखिरी जो वचन पढ़ा है, सर्वव्यापी के गुण में परमेश्वर वो सबको देखता है जो हम करते हैं। परमेश्वर सबको देखता है जो हम करते हैं। तो सोच लो कितना गंभीर है। परमेश्वर एक ही समय में सब स्थानों में उपस्थित होने वाला परमेश्वर है। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो सब जानता है। हम अपने आप में छुप सकते हैं, मगर अपने जीवित परमेश्वर से, अपने बनाने वाले परमेश्वर की नज़र से, परमेश्वर से हम कभी भी छुप नहीं सकते, कभी भी हम छुप नहीं सकते।
वह हमें सब जगह में देखता है। वह एक ही समय में सब जगह में उपस्थित होने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। बच्चों के ऊपर मनन करें।